मेरा सवाल ये है कि साद रिजवी साहब ने जो है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने शटर डाउन हड़ताल भी की, प्रेस क्लब्स के बाहर एहतजाज किया, लॉन्ग मार्च किया महंगाई के खिलाफ। साद रिजवी साहब ने एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा, एक जुमला बड़ा वायरल हुआ था कि प्यो जड़ा पेट्रोल है वो प्यो भी सस्ता करेगा। अच्छा, वो सोशल मीडिया के ऊपर जो है उसकी मीम्स बन चुकी हैं, साद रिजवी साहब पे तनकीद हो रही है। हालांकि अगर देखा जाए मुख्तलिफ पॉलिटिकल लीडर्स ने अपने बयान दे के उससे फिर जाते हैं और कह देते हैं कि ये यू टर्न लिया गया था। तो साद रिजवी साहब पे पेट्रोल के हवाले से जो तनकीद की जा रही है, और दूसरा ये कि अभी इस मौके के ऊपर बिजली के ऊपर कोई बयान नहीं दिया जा रहा मरकजी लेवल पे, तो क्या इसकी वजह ये भी हम समझ सकते हैं कि पेट्रोल की वजह से जो इतनी तनकीद की गई ये भी वजह हो सकती है? जी मानुल्लाह भाई सवाल कीजिएगा। शारी, बड़ा अहम क्वेश्चन है। अवाम जो है इस वक्त टैक्सेस से तंग आ चुकी है और बिजली के बिलों में धोखा किया जा रहा है अवाम के साथ। 13 किस्म के टैक्स लगाए जा रहे हैं, एक दो नहीं 13 किस्म के। तो इसमें 30 दिन की बजाय 45 दिन का भी बिल भेजा जा रहा है। मेरा सवाल आपसे ये है कि बिजली के बिल में जीएसटी का क्या काम है? फिर जीएसटी आप अगर देख लें तो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट है, उस पर भी जीएसटी लग रहा है। उसके ऊपर फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट में इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी भी लग रही है, वेरिएशन टैक्स लग रहा है। इस तरह तकरीबन जो है 13 किस्म के टैक्सेस लग रहे हैं। ये 13 किस्म के टैक्सेस अदा करने के बाद भी आपको बिल पे करना पड़ता है। तो इस वक्त मेरा सवाल ये है कि कहा यह जाता है, आप उलमा बैठे हुए हैं सामने, आप मजहबी जमात भी है, सियासी भी है, उलमा की तरफ से ये कहा जाता है कि ये इम्तिहान है पूरी कौम के ऊपर। तो मेरा सवाल ये है कि पूरी कौम के ऊपर इम्तिहान है या 2% जो है वो अयाशी कर रहे हैं, 98% जो है उनके ऊपर इम्तिहान चल रहा है। 2% पे क्यों नहीं चल रहा? उसमें ब्यूरोक्रेट्स हो, उसमें इशराफिया हो, उसमें आपके सुरमायादार, उन पे इम्तिहान क्यों नहीं चल रहा? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज तमाम अहबाब, साफ़ी बिरादरी और मीडिया पर्सनस की आमद पर हम आपके मशकूर हैं कि तहरीक लब्बैक या रसूलल्लाह पाकिस्तान ज़िला लाहौर का पॉइंट ऑफ व्यू मौजूदा हालात के तनाज़ुर में आपने अपना वक़्त निकाला। हम आपको इस आमद पर खुशामदीद कहते हैं। सूरत हाल आपके सामने है कि जिस हालात से अवाम पाकिस्तान गुज़र रही हैं और जो मौजूदा हालात हैं, जो अवाम ख़ुदकशी पर मजबूर है, जिनके घरों के हालात, बच्चे स्कूल जाने से रह गए हैं और उनके मामलात खाने से पीने से लेकर और अपने माशरती मामलात को हैंडल करने तक बिल्कुल एक कह लें कि बदतरीन सूरत हाल का सामना है अवाम पाकिस्तान को। इस पर इसके जो ज़िम्मेदारान हैं और जिन्होंने 76 सालों में अपनी नाक़स पॉलिसियों की बिना पर इस हाल को पाकिस्तान को पहुंचाया और अवाम दुश्मन पॉलिसियों को प्रमोट किया, अवाम दोस्त पॉलिसियों को नज़दीक से नहीं गुज़रने दिया गया। इस तनाज़ुर में तहरीक लब्बैक या रसूलल्लाह पाकिस्तान मैदान अमल में है और जो पाकिस्तान की अवाम के दुश्मन हैं, इस्लाम के दुश्मन हैं और पाकिस्तान के दुश्मन हैं, उन लोगों को बेनकाब करने के लिए हम अल्हम्दुलिल्लाह कुर्बानियों का एक तसलसल है जो अवामुन्नास के सामने है कि ना बिकने वाले हैं और ना ही झुकने वाले हैं। अल्लाह रसूल के फजल व करम से मैदान अमल में ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। इसी तनाज़ुर में हम आप लोगों के जितनी भी अवामी आवाज़ होती है आप तक आती है, उसके ज़रिए हम तक पहुंचती है। आप इस ज़िमन में अवामुन्नास के जो मसाइल हैं जो आप फेस कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू अवामुन्नास के सामने भी रखें और तहरीक लब्बैक या रसूलल्लाह पाकिस्तान जिस अंदाज से, तवज्जो से, मेहनत से, इखलास से और शब रोज़ मेहनत कर रही है और खुशहाली पाकिस्तान और इस्लाम की सरबुलंदी के लिए कोशिश है, ये कुर्बानियाँ कोई ढकी छुपी नहीं हैं। तो इस ज़िमन में आने वाले दौर में फ़ैसला आवाम के हाथ में है कि आवाम अभी भी उन धोखाधही करने वालों और उन झूठे और मकार लोगों के साथ खड़ी है या उस पार्टी के साथ, उस टीम के साथ खड़ी है जिसने हर वक्त हर लम्हे आवाम के तर्जुमानी की, एहसासात की तर्जुमानी की। आज मुझे वो बात याद आती है जब एक यूनिट बिजली का 8 रुपये का था और 96 रुपये का पेट्रोल था और डॉलर भी 100 के लगभग था उस दौर में, तो एक शख्स कंटेनर पर खड़े होकर सिविल नाफरमानी का ऐलान करता था और बिल जलाता था। तो खुदारा आज वो लोग कहाँ खड़े हुए हैं? उनका आज पॉइंट ऑफ व्यू क्यों नहीं आवाम के सामने आता? सवाल हम भी करते हैं, तकाजा हमसे भी है। जब हमसे पूछा जाता है कि कहाँ है लब्बैक वाले, तो हम भी इस बात का तकाजा करने का हक रखते हैं कि जिन्होंने धोखाधही की, झूठ बोला,
और साजबाज करके हुक्मरानी समेटी, हुकूमत समेटी, हुकूमत की और हुकूमत करने के बाद उस रेट को भी अगर सामने रखा जाए तो आज हम कहाँ खड़े हुए हैं। तो इसमें ये सब बराबर के शरीक हैं। अवाम दुश्मनी में इनका एक जैसा ही चेहरा है और ये किसी से ढका छुपा नहीं है। ज़रूरत अब इस अमर की है कि हक़ को पहचाना जाए, हक़ पर चलने वालों को पहचाना जाए, उनका साथ दिया जाए, अपनी ताकत का अंदाज़ा किया जाए। आज अगर अवाम पाकिस्तान अपने मुफादात की खातर, अपने बच्चों के मुस्तकबिल की खातर, अपनी खुशहाली की खातर कदम नहीं बढ़ाती तो वक़्त दूर नहीं कि आने वाली नस्लें फिर हमें माफ़ नहीं करेंगी। तो इस ज़िम्मन में हम आपसे तवक्को रखते हैं कि आप हमारी आवाज़ बनेंगे और आगे इंशाअल्लाह अज़ीज़ आने वाले दौर में तहरीक लब्बैक की जितनी भी पॉलिसियाँ हैं वो इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम अपनी आवाम के सामने रखेंगे। इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये एक मुकम्मल पैकेज तहरीक लब्बैक पाकिस्तान वो है जिसमें पाकिस्तान की खुशहाली है, इस्लाम की सरबुलंदी है, मज़लूम का साथ है, ज़ालिमों के गिरबान तक हाथ लेकर जाना है, ज़ालिमों से छुटकारा है। तो इन सब चीज़ों के लिए हमें अब तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह पाकिस्तान के साथ शाना बशाना खड़े होकर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। तो मैं गुजारिश करूँगा कि आप जो सवालात का सिलसिला है उसका आगाज़ किया जाए ताकि हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकें। जी खुर्रम भाई सवाल कीजिएगा। अच्छा साहब, मेरा सवाल है कि बिजली के बिलों में ज़ालमाना इजाफा हुआ और 10 दिन से देख रहे हैं कि अवाम सिविल नाफरमानी की तरफ जा चुकी है, तोड़ फोड़ भी है, बिलों को जलाया भी जा रहा है, एहतजाज भी किया जा रहा है। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान क्या इक़दाम करने जा रही है? क्या अवाम के साथ मिलकर कोई एहतजाज करेगी या उसके हवाले से तहरीक लब्बैक कोई और पॉलिसी बना रही है? जी खुर्रम भाई, आपने सवाल किया आज कल के जो हवाले से जो बिलों की जो इस वक्त की जो बेतहाशा अदायगी और टैक्सेस के साथ भरपूर बिल हमारे घरों तक पहुँचे, इसके ज़िम्मन में एक आपको थोड़ा सा सवाल को और मज़ीद इसमें बेहतरी लाते हैं कि जब कौम को हमने निकाला था नामूस रिसालत के लिए और हम कहते थे कि पाकिस्तान की खुशहाली और आप पाकिस्तान के अवाम की खुशहाली और कामयाबी हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ वफ़ादारी में है, दीन की सरबुलंदी में है। तो कौम ने उस वक्त कहा कि हमारे मुआशी हालात डिस्टर्ब हो जाते हैं, जी आप क्या करते हैं, रास्ते बंद कर देते हैं, हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा सकते। तो मकसद ये है कि आज रब ताला को राज़ी किया होता और वफ़ादारी का हक़ अदा किया होता तो उम्मीद करते थे कि आज ये हालात हमें ना देखने पड़ते। लेकिन पॉलिसीज़ के एतबार से जो है हम आवाम के साथ हर लम्हे हर वक्त खड़े हुए। हमारी जिद्दोजहद साबका टाइम में आपने देखा कि लॉन्ग मार्च था, पेट्रोल और आवाम की सहूलियात के एतबार से जो कि साबका हुकूमत ने किया और उसमें हमने जितना भी टाइम दौरानिया था कंट्रोल भी करवाया, प्राइस कंट्रोल रही, पेट्रोल की प्राइस कंट्रोल रही। उसमें आपकी ये बिलों का जो बेतहाशा जो साबका हुकूमत, साबका जितनी भी हुकूमतें गुजरी हैं जिन्होंने आए दिन अपने अशराफिया को नवाजा और अपने हवारियों को नवाजा, और जिसमें आप देख सकते हैं कि अगर हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो वापडा के मुलाजमीन के जो यूनिट फ्री किए जाते हैं वो एक जुल्म और ज़्यादती नहीं है। उनके 1500 यूनिट्स का बिल 600 रुपये आ रहा होता है। तो ये कुछ ऐसी बेज़ाब्तगियाँ हैं हमारे माशरे के अंदर कि जो किसी से ढकी छुपी नहीं है। हम आवाम की आवाज़ हैं, हम आवाम के साथ हैं हर लम्हे हर वक्त। बाकी इसके लिए थोड़ी सी यकजहती की ज़रूरत है कि जब जान देने की बारी आए नामूस रिसालत के लिए तब जायज़ है या बिलों और बिजली और पेट्रोल के लिए जान देनी जायज़ बनती है। ये एक सवाल ज़रूर है अवामुन्नास के आगे कि हमारा वही मौक़िफ़ है कि सबसे पहले अपने अकायद, नज़रियात और ईमान की सलामती के लिए मैदान अमल में ड्यूटी की जाए। उसके बाद देखें कि रब ताला की इनामात हम पर कैसे आते हैं और रास्ते कैसे खुलते हैं। लिहाजा ज़रूरत अब इस अमर की है कि हमें तौबा इस्तग़फ़ार करते हुए रब ताला के हुज़ूर में अपना मुकदमा पेश करते हुए उम्मीद रखनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें माफ़ भी करेगा और आइंदा इन लोगों से जिन लोगों ने ये पॉलिसियाँ और ये जो कुछ किया है उनसे बदला लेने का भी अज़म किया जाए। तो क्या समझे कि कोई एहतजाज करने जा रही है अवाम के साथ? जी, उसके लिए लाहेमल जो भी मरकजी सतह पे है, क्योंकि हम भी अवाम के साथ हैं और बिल तो आ रहे हैं, बिल अगर लाहौर में आ रहे हैं, कराची में आ रहे हैं, अटक में आ रहे हैं, बिल तो आ रहे हैं, डेट वाइज आ रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन अब उसको कैसे रोका जाए? बिल तो लोग जमा भी नहीं करवा रहे हैं। जी बिल्कुल। और वापडा दफ्तर जो है हाउसेज उनको तोड़ फोड़ भी किया जा रहा है। सिविल नाफरमानी को क्या समझते हैं कि जब ये मामला आ जाए तो मुल्की हालात तो खराब हो जाते हैं, तो आप लोग कैसे कंट्रोल करेंगे? जी, हम अभी ना मुंतज़िर हैं उन लोगों के जो उस वक्त सिविल नाफरमानी का कंटेनर पे चढ़कर बिल जलाकर ऐलान करते थे। हम उनकी तरफ भी अभी देख रहे हैं कि उनका क्या रद्द-ए-अमल आता है। तो 8 खुदकुशियां हो चुकी है अभी बिल ना जमा करवाने की वजह से। कल रावलपिंडी खन्ना पुल से बूढ़े ने छलांग लगा दी
और एक नौजवान था पिछले साल 23,000 बिल, मोटरसाइकिल बेच दी, जहेज बेच दिया, घर का सामान बेच दिया। आज भी हमने सर्वे किया है, लाहौर में लोग बिल जमा करवाने के लिए अपना घर का सामान बेच रहे हैं। तो मेरा सवाल सिर्फ वही है कि इस गरीब आवाम का ख्याल कौन करेगा? जमातें आ जाती हैं, चली जाती हैं, लंदन भाग जाते हैं और रिलीफ कोई भी नहीं देता। लोगों को कहते हैं कि वो ये हरा जो है वो दिखा देते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन तहरीक-ए-लबैक पाकिस्तान कोई अमली इक़दामात भी करेगी कोई? जी, इसमें आपने जो आवाम का पॉइंट ऑफ व्यू है और जो हालात हाज़िरा के ऊपर जो आपने वाज़ेह मैसेज और पैगाम ब्रीफ किया, ये बिल्कुल मुंह बोलता सर, सबूत ये है। हम लोगों की हम कहानी है, हम देख रहे हैं, ये सिर्फ आवाम की नहीं, जी, सहाफ़ियों की भी कहानी है। बिल्कुल। और इसमें ये वो चीज़ें जो हम तक पहुंचती हैं, मंजर आम पर आ जाती हैं, जो हमसे भी हिडन है, जो पसे पर्दा है, जो लोगों के साथ गुजर रही है, वो हालात हम तक अभी जो नहीं पहुंच पाते, लेकिन ये मुतफ़िका और मुश्तरका तौर पर हम हालात फेस कर रहे हैं। रहा मामला तहरीक-ए-लब्बैक या रसूलल्लाह पाकिस्तान का लाहेमल, देखिए जी, इक़्तिदार और इख्तियारात, जब तक किसी के जिसके पास हो सवाल उसी से ही किया जाता है। हम आवाम की हम आवाज़ होकर मैदान अमल में हैं इंशाअल्लाह अज़ीज़। सर, इसके साथ एक और भी सवाल ऐड करूंगा। पेट्रोल के लिए तहरीक-ए-लबैक पाकिस्तान ने कोशिशें की, बारहा कोशिशें की, लेकिन पेट्रोल कम होने की बजाय 300 के पास चला गया। तो क्या समझे कि इस चीज को तहरीक-ए-लबैक पाकिस्तान अब इतने इक़दामात भी करती है, एहतजाज भी करती है, धरने भी दे देती हैं, लेकिन उसके बावजूद हुकूमत के कान पर जू नहीं रेंगती। तो क्या हुकूमत आप लोगों की बात नहीं सुनती? तो फिर आप लोगों को भी तरीकेकार बदलना पड़ेगा। अब पेट्रोल 300 पे चला गया, अब बात आगे बिजली के बिलों की। ये सब जो आपने बात की है, ये वाकई हकीकत पर मबनी है कि इस वक्त बाहर निकलना, लॉन्ग मार्च करना भी वसाइल का अखराजात का ताल्लुक़ रखता है। बाहर निकलना, घर से बाहर निकल कर एहतजाज करने के लिए भी वसाइल चाहिए। आप क्या समझते हैं कि हमारे पास इन लोगों की करप्शन का किया हुआ पैसा तो हमारे पास है कोई नहीं? सीधी सीधी सी बात है। हम आवाम हैं और अवामुन्नास रोड पर एहतजाज करने के लिए भी अपने माली वसाइल के साथ मैदान में उतरती है। आप यूँ देखें कि हमने अपने वसाइल कराची से लेकर अपना सराय आलमगीर तक खर्च किए और जिद्दोजहद की और उसके ज़िम्मन में आवाम को रिलीफ दिलाने की कोशिश की। अब ज़रूरत इस अमर की है, जो आवाम उस वक्त भी हमारे साथ नहीं खड़ी थी, आज वो बिल लेकर रो रही है घर में बैठकर। सवाल ये किस तरह खड़ी हो? आवाम को तो ज़हनी माजूर कर दिया गया है और डिप्रेशन का शिकार हो गई है, बेरोजगारी है, महंगाई है, इन चीज़ों में उलझ गई है, तो आवाम कैसे खड़ी हो? मियां साहब, अब उस सूरत हाल के पेश नज़र ये वक्त जब किबला अमीरुल मुजाहिदीन रोड पर निकले थे, इस वक्त की निशानदेही बुजुर्ग कर रहे थे। हमारे कायदे मोहतरम इस वक्त की निशानदेही कर रहे थे कि आज हमारे साथ खड़े हो जाएं, कल हमारे जैसे भी आपके पास नसीब नहीं होंगे। अब इस हवाले से हमारा अमली किरदार यही है कि हम एहतजाज करें, रोड पर आएँ और अपना हक लेने के लिए अपना वोट भी इस्तेमाल करें और अपनी ताकत का मुजाहरा करते हुए मैदान अमल में आकर इस पेट्रोल के ख़िलाफ़ और बिजली की बढ़ती हुई प्राइसेस के ख़िलाफ़ एहतजाज हमारा हक है। इसके लिए जो भी लाहेअमल आए तहरीक की तरफ से, जिस वक्त भी आए, तो पूरी आवाम यकमुश्त होकर मैदान अमल में उतरे और ये दबाव डालें कि हम अपना हक लेने के लिए सब इकट्ठे हैं। जी, मानुल्लाह भाई सवाल कीजिएगा। शादी बड़ा अहम क्वेश्चन है। आवाम जो है इस वक्त टैक्सेस से तंग आ चुकी है और बिजली के बिलों में धोखा किया जा रहा है आवाम के साथ। 13 किस्म के टैक्स लगाए जा रहे हैं, एक दो नहीं 13 किस्म के। तो इसमें 30 दिन की बजाय 45 दिन का भी बिल भेजा जा रहा है। मेरा सवाल आपसे ये है कि बिजली के बिल में जीएसटी का क्या काम है? फिर जीएसटी आप अगर देख लें तो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट है, उस पर भी जीएसटी लग रहा है। उसके ऊपर फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट में इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी भी लग रही है, वेरिएशन टैक्स लग रहा है। इस तरह तकरीबन जो है 13 किस्म के टैक्सेस लग रहे हैं। ये 13 किस्म के टैक्सेस अदा करने के बाद भी आपको बिल पे करना पड़ता है। तो इस वक्त मेरा सवाल ये है कि कहा यह जाता है, आप उलमा बैठे हुए हैं सामने, आप मजहबी जमात भी है, सियासी भी है, उलमा की तरफ से ये कहा जाता है कि ये इम्तिहान है पूरी कौम के ऊपर। तो मेरा सवाल ये है कि पूरी कौम के ऊपर इम्तिहान है या 2% जो है वो याशी कर रहे हैं, 98% जो है उनके ऊपर इम्तिहान चल रहा है, 2% पे क्यों नहीं चल रहा? उसमें ब्यूरोक्रेट्स हो, उसमें इशराफिया हो, उसमें आपके सरमायादार, उन पे इम्तिहान क्यों नहीं चल रहा? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने जो पूछा है टैक्सेस के हवाले से, और ये अवाम दोस्त पॉलिसी जो बनाने वाले जो हमारे मुहिब हैं, जिन्होंने 76 सालों में जो पॉलिसीज़ तैयार की हैं, उसमें घुमा फिरा के इस अंदाज से टैक्सेस लिए जाते हैं कि एक टैक्स और भी इसमें डलता है, उसको कहते हैं टीवी के
टीवी की फीस होती है, वो मसाजिद में भी वो मसाजिद में भी आती है। ठीक है, तो ये है कि अब इन पॉलिसी बनाने वालों का एहतसाब करना अवाम ने है। अवाम जो 98% आप कह रहे हैं ना कि जो ये इनका बोझ उठाती है अशराफिया का, 2% का जो बोझ 98% तबका उठाता है, जब उसको इस बात की समझ आ गई कि हमारे साथ धोखा किस अंदाज से किया जाता है और करने वाले कौन हैं, अब इस बात का अवाम से हम मुतालबा करते हैं कि अब समझ जाएं, अब भी वक्त है, अभी भी साथ खड़े हो जाएं, उनके साथ खड़े हो जाएं जो आपके लिए हक की फ़ाइट करने के लिए मैदान अमल में ड्यूटी सरंजाम दे रहे हैं। धोखाधड़ी के साथ, मुख्तलिफ टैक्सेस के साथ आपको आपके घरों के चूल्हे ठंडे कर दिए गए, आपके बच्चों को तालीम से दूर कर दिया गया और खुदकुशियों पर आपको मजबूर कर दिया गया और हो रही है पे दर पे। अब इन हालात से निकलने के लिए जिनके पास कोई फॉर्मेट है उनको इक़्तिदार दिया जाए, उनको जिम्मेदारी दी जाए। अभी भी कौम इतना जुल्म सह कर और उनके साथ खड़ी है, उनकी हिमायत में खड़ी है। आप सर्वे करते हैं, हमारे जो दोस्त अब आप पब्लिकली जो सर्वे करते हैं, रक्षा ड्राइवर है, वो उससे बातचीत हो रही होती है, वो अपनी मजबूरी तो जाहिर ज़रूर करता है, बिल का रोना ज़रूर होता है। जब उससे पूछा जाता है कि इसका हल क्या है, तो वो पता नहीं कौन सा गैजेट है कि जिससे नवाज शरीफ साहब के जो पाकिस्तान आने के लिए जस्तजू और तगदो की जा रही है कि वो आएंगे, ब्रीफ केस खुलेगा, पाकिस्तान खुशहाल हो जाएगा। या फिर दूसरा तरफ आ जाए, इमरान खान को बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है कि जिसको तोशाखाना के चोरी के इल्ज़ाम में अंदर डाला गया है। कौम का एतमाद उनके ऊपर तो है जिन्होंने ये पॉलिसियाँ बनाई हैं। एक बहुत बड़ा सवाल है, कौम से सवाल है कि उनके ऊपर तो हमारा इन्हिसार है कि वही दुरुस्त करेंगे जिन्होंने यहाँ तक पहुँचाया है, और उन पर एतमाद नहीं है कि जिनका इखलास, जिनकी कुर्बानियाँ, जिनकी जस्तजू हर वक्त तगोदो इस्लाम की, आपके अकायद और नज़रियात की खातर जानों के नजराने पेश करना, उलमा का जेलों में वक्त गुजारना, वो सारी चीज़ें कौम के सामने। कौम को इस अंदाज से एजुकेट कर दिया गया है कि वो दीन से दूर और शैतान की पॉलिसियों के ऊपर उनका एतमाद बहाल हो चुका हुआ। शाह जी, बड़ा अहम क्वेश्चन है कि पूरे पाकिस्तान का सवाल है, मुख्तलिफ सियासी पार्टियों से भी है, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से सवाल है कि बिजली के बिलों में जो फर्दर टैक्स है ये किस लिए लगाया जाता है, और आज तक पूरे पाकिस्तानी कौम को पता ही नहीं चला कि फर्दर टैक्स है क्या। आप बताइएगा। किबला, गुजारिश ये है कि जिसकी जब हुकूमत आती है या जिसके पास जो इख्तियारात आते हैं, उसकी कोशिश होती है कि ज़ाती तौर पर वो कोई ऐसा लूप होल ज़रूर निकाले कि जिससे आवाम की जेबों से पैसा निकाला जाए और हमारे इक़्तिदार के लिए जो खर्चा हमारा है वो आवाम से लिया जाए। बुनियादी तौर पर इसका जो तरीका वारदात होता है वो यही होता है कि आवाम का पैसा है, हमने इसको लूटना, इनसे छीनना है, और जिस मर्जी पॉलिसी के, चाहे वो फर्दर टैक्स की मद में हो, चाहे पेट्रोल की डीलिंग के ज़रिए हो, प्राइस ऊपर नीचे करने में हो, वो कोई ना कोई लूप होल ऐसा निकालते ज़रूर है जिससे आवाम से इकट्ठा किया जाए पैसा और इन्हीं पर हुक्मरानी करने के लिए उसको खर्च भी किया जाए। अब आपके सामने वाज़ेह तौर पर है कि इलेक्शन लड़ना, इस लड़ाई में, इलेक्शन में ड्यूटी सरंजाम देना, वो आम शरीफ आदमी का काम है या कम इनकम वाले बंदे का इलेक्शन लड़ने का कुछ कॉन्सेप्ट या कुछ तस्वर है? ये वही लोग हैं जो घूम फिर कर आपसे और हमसे पैसा कलेक्ट करते हैं मुख्तलिफ अंदाज से, और उसी पैसे के ज़रिए फिर हम पर हुक्मरानी करने के लिए उसको खर्च करते हैं और हमारे पर धोखा देते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि हमारा मजबूत नज़रियाती लोगों का, मुखलिस मुहिब पाकिस्तानी लोगों का इसम्बली में पहुंचने का रास्ता ही रोका जाता है और उसी के लिए ये कमाई की जाती है। शाह जी, मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे, मेरा सवाल ये है कि साद रिजवी साहब ने जो है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने शटर डाउन हड़ताल भी की, प्रेस क्लब्स के बाहर एहतजाज किया, लॉन्ग मार्च किया महंगाई के खिलाफ। साद रिजवी साहब ने एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने एक जुमला बड़ा वायरल हुआ था कि प्यो जड़ा पेट्रोल है वो प्यो ही सस्ता करेगा। अच्छा, वो सोशल मीडिया के ऊपर जो है उसकी मीम्स बन चुकी हैं, साद रिजवी साहब पे तनकीद हो रही है। हालांकि अगर देखा जाए मुख्तलिफ पॉलिटिकल लीडर्स ने अपने बयान दे के उससे फिर जाते हैं और कह देते हैं कि ये यू टर्न लिया गया था। तो साद रिजवी साहब पे पेट्रोल के हवाले से जो तनकीद की जा रही है, और दूसरा ये कि अभी इस मौके के ऊपर बिजली के ऊपर कोई बयान नहीं दिया जा रहा मरकजी लेवल पे, तो क्या इसकी वजह ये भी हम समझ सकते हैं कि पेट्रोल की वजह से जो इतनी तनकीद की गई ये भी वजह हो सकती है? जी, राव साहब इज़हार फरमा रहे हैं, हमारे नाज़िम जिला लाहौर है, वो इस सवाल का जवाब देना पसंद। आपने जो सवाल किया है बिल्कुल तनकीद का निशाना तो बनाया जाता है,
इसकी सबसे बड़ी मिसाल आप ये देखेंगे, हमारे पास जितने इख्तियारात और वसाइल थे, हमने कराची से लेके सराय आलमगीर तक एहतजाज किया। जो कायदे मोहतरम ने बयान दिया उसकी उन्होंने पासदारी भी की, मार्च भी निकला, सब ने देखा रमज़ान शरीफ के बाद, उन्होंने कहा रोज़े रख लें, उसके बाद वो पूरा लाया अमल निकला, हम उधर जाके एहतजाज किया और हमने तकरीबन राउंड अबाउट 35 रुपीज़ जो थे उसके अंदर वो हम कम करवाने में कामयाब भी हुए। अब जो लोग इतराज़ कर रहे हैं कि अब तो हुकूमत ही नहीं है, एहतजाज किसके खिलाफ किया जाए? निगरान हुकूमत है जिसके पास वसाइल नहीं है, जिसके पास इख्तियार ही नहीं है। जो शख्स ये सवाल कर रहे हैं वो सियासी तौर पर अभी बालिग नहीं है। अगर हों तो वो ये इस तरह का सवाल ही ना पूछें। तनकीद का निशाना ज़रूर बनाया जाता है, उन्हें सियासी समझ बूझ नहीं है कि देखें अभी तो कोई हुकूमत नहीं है, निगरान हुकूमत है जो कि इसके ऊपर अमल दरामद कर नहीं सकती। जो लोग ये फैसले करके गए हैं ये तो वो जवाब दें। देखें हमारे पास जब अख्तियारात और वसाइल होंगे तो इंशाल्लाह हम आवाम को रिलीफ दे के दिखाएंगे। जितने हमारे पास थे वो हमने उसके मुताबिक जो पूरा था वो कम भी करवाया और लेके भी चले। बाकी दूसरा जो सवाल आपका था बिजली के हवाले से कि बयान नहीं दे रहे, देखिए इससे एक बड़ा मसला है नामूस रिसालत का। मेरा सवाल सिर्फ इतना था कि बिजली के ऊपर भी क्या इस वजह से बयान नहीं दे रहे कि बाद में पेट्रोल की तरह जो है तनकीद की जाएगी? क्योंकि गवर्नमेंट तो है, वो कोई भी गवर्नमेंट आती है वो तो बैठ जाती है सुकून से, वो तो महंगाई उसने करनी होती है। क्या बिजली का बयान किसी वजह से नहीं दिया जा रहा? नहीं, ऐसी वजह नहीं है। देखें एक बहुत बड़ा जो मेन इशू है जो आल पाकिस्तान में आपने देखा गुजरांवाला के हवाले से, ये एक मेन इशू था, इसके ऊपर बयान चल रहे हैं अभी। तो वो एक ऐसा इशू है जिसके आगे बिजली या दूसरे हमारे वसाइल को तो कोई अहमियत नहीं बनती। तो इंशाल्लाह इसके ऊपर भी कायदे मोहतरम का एक मुतफ़क्का तौर पे जो इज़हार राय होगी वो मंजर आम पे आ जाएगी इंशाल्लाह। और जिस तरह आप सवाल थोड़ी देर पहले भी कर रहे थे सर, कौम की आखिरी उम्मीद है ना, इस वक्त साद रिजवी साहब को देख रहे हैं सब। जी। कौम की आखिरी उम्मीद इस वक्त साद रिजवी साहब है। हमने मुख्तलिफ शहरों में सर्वे भी किया है, लोग जो है इमरान खान को, नवाज शरीफ को भूल चुके हैं। साद रिजवी साहब आखिरी उम्मीद है, इसलिए ये सवाल किया जा रहा है। जी बिल्कुल, बात आपकी ठीक है, आखिरी उम्मीद है और नज़र भी यही आ रहा है। इसमें यह है कि अभी हमारे पास उतने वसाइल नहीं हैं कि हम एकदम कुछ छड़ी घुमाएं और हालात बदल दें, या बिजली के बिल या वाटा वालों को कहें जी हमारे मुताबिक आप एक शेड्यूल जारी कर दें, वो नहीं कर सकते। इसमें एक लाया अमल है। अभी जिस तरह अब आगे मौका मिलेगा, आवाम को भी चाहिए कि वो ऐसे लोगों को चुने जिनके ऊपर इनका ज़मीर मुतमिन है। तकरीबन कराची से लेके पेशावर तक जब वोट देने की बारी आती है तो देने वाला शख्स जानता है कि ये इसका हकदार नहीं है, उसके बावजूद इन्हें वोट देता है। हमारा सवाल ये है कि इस दफ़ा कम से कम फैसला करते हुए अपनी औलाद और उनके मुस्तकबिल को देखें। ये ना हो कि कल को औलाद बड़ी होकर दस्ते गिरेबान पूछे कि जब बाबा जब ये आशियाना लूटा जा रहा था, जब आपके पास अख्तियार थे, वसाइल थे, आप इसको कर सकते थे, आपने क्यों नहीं किया? ये सवाल अभी नहीं लेकिन आने वाली नस्लें ज़रूर पूछेंगी। जी बिस्मिल्लाह। जी, मेरा ज़िला लाहौर की क़यादत से सवाल है, क्या तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के पास कोई ऐसी हिकमत अमली या कोई लाहे अमल तैयार है जिससे तहरीक अगर हुकूमत में आती है तो इन मसाइल का फ़ौरन हल करेगी और आवाम को जल्द रिलीफ मिलेगा? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें जो हमारा फॉर्मेट है वो पाकिस्तान के वसाइल के मुताबिक, और पाकिस्तान के वसाइल को इंडस्ट्री है और हमारा सबसे ज़्यादा मेन जो फोकस है वो एग्रीकल्चरल है, जो नेचुरली कुदरती तौर पे हमें एक इनाम बख्शा हुआ है कि पाकिस्तान एक ज़राअत का मुल्क है और ज़री मुल्क है। तो ये पॉलिसियाँ हमें कम अज़ कम अपने किसान से लेकर और एक इंडस्ट्रियलिस्ट तक करनी, उसको जब हम फैसिलिटेट करते हैं, हमारा पहिया चलता है इंडस्ट्री का और हमारे अपने वसाइल, हमारा इन्हिसार जब अपने इक़दाम के और अपनी पॉलिसियों के ऊपर होगा तो हमारी इनकम बढ़ेगी। और जब आपका इन्हिसार ही कर्ज़ों पर होगा और सूद पर होगा तो आप उस पर कैसे फ़ैसला कर सकते हैं हम तरक्की कर सकते हैं? सूद खुली जंग है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से। और इस मामले में आप कौम को इस बात के ऊपर आना पड़ेगा कि हमारे पास जो पॉलिसी हैं वो खुद इन्हिसारी है और ख़ुद मुख्तारी है। खुद मुख्तारी के ऊपर अपने वसाइल के अंदर रहते हुए ऐसे इक़दाम करने की ज़रूरत है कि जिससे इंडस्ट्री प्रमोट हो, हमारी एग्रीकल्चरल जो है ना सर्कल वो प्रमोट हो और हमारा माशी लेवल उस लेवल तक जाए कि इन और आउट का जो इन्हिसार है वो सूद पर और कर्ज़ों पर नहीं होगा और होना भी नहीं चाहिए। अभी आज तक किसी भी पार्टी का दस्तूर मंशूर ये नहीं रहा। वो सिर्फ़ और सिर्फ जब सोचते हैं और पॉलिसी बनाते हैं तो वो IMF और वर्ल्ड बैंक की तरफ नज़र रखी होती है उन्होंने। तो आपके पास ये इस वक्त नादर मौका है कि हम अपनी खुद मुख्तारी और ख़ुद इन्हिसारी पर भरोसा करते हुए अपने लोगों को मुंतखब करके असम्बली के फोरम पर भेजें जहाँ ये पॉलिसियाँ मुरतब होती हैं।
जिन लोगों को जिस दौर में भी हम लोगों ने भेजा है, वहाँ उन लोगों ने जाकर हमें IMF और वर्ल्ड बैंक के आगे गिरवी रख दिया है, बेच दिया है, सूद की मद में बेच दिया। आप कोई बंदा इस बात का तकाजा नहीं करता कि कर्ज उतारो मुल्क संवारो का नारा किधर गया। कितना लोगों ने अपने घरों के जेवर, बच्चियों ने, बीवियों ने कानों की बालियाँ और कड़े उतार कर गोल्ड के वो लोगों ने उस झोली में डाले जिन लोगों ने ये दावा किया था कि कर्ज उतारो और मुल्क संवारो। आज वो कहाँ हैं? आज वो पाकिस्तान से बाहर जाकर कहते हैं अब मैं पाकिस्तान में नहीं हूँ, मैं इस सवाल का जवाब देने का अहल नहीं हूँ। आपने खुद ही देखा अभी चंद दिन पहले ही कि जो यहाँ से जिन्होंने आपको लूटा खसूटा है, उनका रहना बहना यहाँ आपके साथ ताल्लुक है ही नहीं। वो एक एजेंडे पर होते हैं, एजेंडे पर काम करते हैं और फिर अपने मुल्क में चले जाते हैं। उनका आपके साथ ताल्लुक है क्या, जिन्होंने इस हाल को हमें कौम को पहुंचाया है? तो अब ज़रूरत इस बात की है कि हम अपना हक लेने के लिए अपनी इंडस्ट्री को प्रमोट करें, एक दूसरे का सहारा बने और एग्रीकल्चरल जो मामला है हमारे कुदरत ने जो हमें इनाम बख्शा है उस पर इन्हिसार करते हुए उसको फ़रोग दें, उसको प्रमोट करें, उसमें आसानियाँ लाएँ, उसमें इस्लाहात करें, तब जाके जो है ना ज़राअत को हम प्रमोट जितना करेंगे। और बहुत सारे हमारे इशू, हम कट्टे बच्चे वाले नहीं हैं, मुर्गियों वाले नहीं हैं। बेसिक बुनियादी जो मामलात हैं उसको फोकस करने की ज़रूरत है। आप लोगों को अंडे मुर्गियाँ दें, इससे इंडस्ट्री घरों की खुशहाली नहीं होती। बेसिक बुनियादी काम करने की जरूरत है। वापस आने से हो जाएगी खुशहाली जी, वो तो गैजेट है जी। हमें तो नहीं पता उम्र के वो इस हिस्से में है या कुछ रह गया उनका यहाँ से लेकर जाने वाला, तो उसके लिए वो जरूर आ सकते हैं, उनका हक बनता, कौम भी इसका साथ दे। किबला ये प्लेटलेट्स जितने भी हैं ये कौम के जब तक नीचे नहीं आएंगे बराबरी की सतह पे, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो जो है ना जी हमारे पहले काम करके वो अपने पूरे करेंगे। अच्छा शासी, मेरा सवाल था, अभी आपने कहा कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान सूद के खिलाफ है, तो जो पाकिस्तान ने अरबों खरबों रुपया सूद लिया है IMF से, वर्ल्ड बैंक से, तो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान अगर हुकूमत में आ जाती है तो इस सूद का क्या करेंगे? उनको जवाब नहीं देंगे? यही चीज़ देखिए जी, इसके लिए किबला अमीरुल मुजाहिदीन का बयान हमारे पास है और दूसरे मुल्कों के इकदाम भी हमारे सामने हैं कि सूद जिन लोगों के ऊपर बेताशा सूद था और वो कर्जे की दलदल में धंसे हुए थे, उन्होंने बाजू टांग कर खुद इन्हिसारी का इजहार किया, अपनी खुद एतमादी का इजहार किया और सूद लेने वालों को चैलेंज किया कि जिन लोगों ने कर्जा लिया है आपसे, उनके दरवाजे पर हम आपको लेकर जाते हैं। सूद इस्लाम में हराम है, ठीक है, और जिन लोगों ने कर्जा लिया है उन लोगों से आप उसका मुतालबा करें। एक चीज़, जितना सूद की मद में गया है वो असल में से निकालें, ठीक है। आपका बैठ कर टेबल टॉक करने का जब इरादा, नीयत और इखलास होगा तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ ऐसे रास्ते निकलेंगे। और जिस वक्त आपको पता है कि आप कौन हैं, आपको अपनी पहचान के नहीं पता, हम एक एटॉमिक पावर भी हैं, हमारे वसाइल हैं, हम एक इंडस्ट्री को फ़रोग दे रहे हैं, एटॉमिक एनर्जी हमारी है, हमारे पास वो टेक्नोलॉजी मौजूद है जो दुनिया को फैज़याब कर सकती है। चाहे किसी भी एटॉमिक यूनिट से हम बिजली को प्रमोट कर सकते हैं। आपके तमाम वसाइल को फ्रीज़ किया जाता है। जिन लोगों को पाकिस्तान गैर मुस्तहकम चाहिए, उनकी कोशिश ही यही है कि वो पे दर पे आपके ऊपर हमलावर हो रहे हैं किसी भी अंदाज से, मुनज़्ज़म अंदाज से, और अपनी वो पॉलिसियाँ कि जिससे आवाम हर वक्त भूख इफलास का मरकज़ बनी रहे और वो सोचने के काबिल ना रहे कि उनकी सोच जो है वो महदूद हो जाए या मफलूज हो जाए। तो इस हवाले से सूद के हवाले से जो भी स्ट्रेटेजी है वो अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम में उसका जिक्र है और हमारे अमीर मोहतरम ने उसको वाज़े भी कर दिया, किबला अमीरुल मुजाहिदीन ने भी वाज़े कर दिया कि अगर जो मुतालबा करते हैं तो फिर हमारे पास वो वसाइल भी हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं। जी ठीक हो गया, लास्ट क्वेश्चन कीजिएगा बस। जी शादी, अभी सवाल हुआ है कि नवाज शरीफ वाला गैजेट खेलने जा रहे हैं, ये तो पहले भी खेल चुके हैं, सागडार की दफ़ा भी कह रहे थे कि हम लेके आएंगे तो मुल्क तरक्की के राह के ऊपर आ जाएगा। तो दूसरा सवाल यह है कि तहरीक लब्बैक का इस टाइम इलेक्शन के हवाले से जो अभी डेट अनाउंस अगर होती है या उसके हवाले से क्या लायामल होगा और अब को क्या चीज़ नजर आएगी नहीं जो दूसरी जमातों से अलग होगी? सर साथ ये भी ऐड कर लें, जब इलेक्शन करीब आते हैं तो तमाम जमातें हमदर्द बन जाती हैं अवाम की, तो क्या तहरीक लब्बैक पाकिस्तान अवाम का साथ देकर वोट हासिल करने की कोशिश तो नहीं कर रही? पहला सवाल जो इसहाक डार के हवाले से वो मेरे जहन में फिट है कि उसके असरात, उस अरस्तू के असरात जो हैं आप और हम आज भुगत रहे हैं। अब ये पिछले 1.5 साल हुकूमत में जिस प्रोटोकॉल के साथ उसको लाया गया, उसकी पॉलिसियों पे, उसके एक्सपीरियंस पे इन्हिसार किया गया, उसका किया धरा आज आपके सामने, उसने आपको किसी हाल का नहीं छोड़ा। तो अब भी अगर उससे बड़ा कोई गैजेट आप खेलना चाहते हैं या कोई सरप्राइज़ लेना चाहते हैं तो करके देख लें।
कि जो कुछ उनके मामलात और उनके जो रह गए हैं वो उसको मज़ीद अमली जामा पहनाएंगे ना, क्योंकि उनका आपके साथ ताल्लुक़ कोई नहीं है। उनके बिज़नेस, उनकी रिहाइशें, उनका इलाज, उनके जितने भी अज़ाइम हैं वो बाहर हैं, वो बाहर के लोग हैं, हमारे नहीं है। वो आपके साथ उनकी कोई वाबस्तगी नहीं है। वो सिर्फ़ और सिर्फ आपको एक फैक्ट्री की नुमा सूरत में रखते हैं। उनका बिज़नेस यहाँ ज़रूर है, कारोबार ज़रूर है। क्यों? आपकी जेबों से पैसा निकालना। उनके आपके मुफादात उनको अजीज़ नहीं है, आपकी सहूलियात उनको अजीज़ नहीं है। और उनको उन्होंने देखो कि ये 1.5 साल के अंदर जो उन्होंने दावेदारी की थी PDM की शक्ल में हमारे पास ऊपर जो मुसल्लत हुए, उनके जितने भी इक़दाम हैं आज हम उसके असरात भुगत रहे हैं। अगले रहा मामला इलेक्शन के हवाले से। इलेक्शन आपकी उम्मीद है, आपका इन्हिसार है उसके ऊपर कि आप अपना इंतखाब ऐसा करें कि जो आपकी दोस्त पॉलिसियों का मंशूर जिस पार्टी के पास हो, आवाम दोस्त पॉलिसियों का मंशूर हो, और उनका इखलास का भी आपको अंदाज़ा हो कि वाकई ही वो आपके साथ मुखलिस हैं। और फिर दूसरी ख़ास बात यह है कि जिनका ताना बाना IMF और वर्ल्ड बैंक के साथ तो नहीं जुड़ा हुआ, इस बात का ख़ास ख्याल रखना है। ये मुश्किल दौर है, इससे भी कहीं ज़्यादा मुश्किल दौर का भी सामना करना पड़ सकता है, लेकिन इसके लिए कौम को खुददारी का मुजाहरा करने की। क्या जहांगीर तरीन की जो पार्टी है और परवेज खट्टक की जो नई पार्टी है PTI पार्लियामेंटेरियन, तो क्या ये भी IMF की सपोर्टर है? किबला ये तो वो चेहरे हैं जिन्होंने आपको यहाँ तक पहुँचाया। इसमें जितने अहबाब शामिल हैं, वो एक आप गाड़ी देंगे आवाम को लॉलीपॉप आकर। किबला वो आपके सामने एक तस्वीर चल रही होती है जिसमें बहुत सारे लोटे लोड किए होते हैं, तो वो सारी ऑन रोड नजर आ रही होती है। तो आपके सामने ये सारी लोटा क्रेसी है। एंड में सर 2 मिनट अब आप लोग कुछ कहते हैं, वो बड़ी परेशान एक करती लास्ट क्वेश्चन प्लीज इरफान भाई से। जी, मैं लाहौर जिला लाहौर की क़यादत से सवाल है कि पिछली हुकूमतों में मुल्क में वसाइल का ना बेतरीक इस्तेमाल किया गया है और बिजली बनाने के लिए रेंटल पावर प्लांट्स मंगवाए जाते थे और उससे तेल से बिजली बनाई जाती थी, जबकि यहाँ पे हवा और पानी के सोलर की ना वाफर वसाइल मौजूद हैं। इनकी तरफ तवज्जो नहीं है। तकरीबन कोई 70 सालों से डैम बन रहे हैं, वो अभी तक नामुकम्मल है। तो क्या आप समझते हैं कि ये जो चीजें ये जानबूझकर की जा रही हैं या वाकई इनमें कोई मसाइल हैं पिछली हुकूमतों की तरफ से? असल में ये बात यह है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा जो बनाया जाता है ना, बिजली बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं वसाइल होते हैं, उनकी कॉस्ट जो कीमत होती है वो कम होती है। बदकिस्मती से पाकिस्तान के अंदर जो बनाया जाता है ये क्रूड ऑयल से बनाते हैं। हालांकि इससे बनाने में सबसे ज़्यादा नुकसान जो है ना वो इसका पैसे का ज़िया होता है। दूसरा जो जिस तरह आपने कहा कि जी इसके दूसरे वसाइल इस्तेमाल नहीं करते, देखें इसे हमारे पास पाकिस्तान के पास कोयले के बेहतरीन वसाइल हैं और उससे मुनासिब और सस्ती बिजली बना के आवाम को रिलीफ दिया जा सकता है। और मज़ेदार की बात यह कि प्राइवेट सेक्टर जो इंडस्ट्री एरिया हैं वो अपनी बिजली वापदा से सस्ती बना के इस्तेमाल कर रहे हैं, और हमारी बदकिस्मती ये है कि हमें महंगी बिजली बना के और टैक्स की भरमार के साथ दी जा रही है। दूसरा, जिस तरह आप कहते हैं कि जो वसाइल हैं हम हवा से और सोलर से इस्तेमाल कर सकते हैं, दुनिया के अंदर बेशुमार मुल्क ऐसे हैं जो कि इसे एज अ पावर सेक्टर यूज़ कर रहे हैं, इस टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं जिसमें सोलर भी है और विंड एनर्जी जो जिस तरह आपने सवाल किया था हवा बना रहे हैं, और ये सारी चीज़ें पॉसिबल हैं। लेकिन बात यह है कि जब वो इक़दार और जो फैसले करने के जब लोग वहाँ पहुँचते हैं तो इनके अपने पार्लियामेंट के अंदर जो कैंटीन है उसके ऊपर सब्सिडी हो और गरीब आटे का तोड़ा लेने भी पहुँचे तो उसे लाइन में लग के जान देनी पड़े, तो ये एक सवालिया निशान है। वैसे सोलर के ऊपर इन्होंने ड्यूटी फ्री की थी मगर उसके ऊपर इन्होंने इम्प्लीमेंट नहीं किया, इसकी क्या वजह हो सकती है? क्योंकि ये तो नून लीग के दौर में मतलब BJP के दौर में इन्होंने इसको किया था ताकि हम इसको बिजली फ्री किया जाए, मगर फिर भी इन्होंने इसको पूरा इम्प्लीमेंट नहीं होने दिया। इसकी क्या वजह बड़ी हो सकती है? इसकी वजह ये हो सकती है कि जिनके मफादात तेल और दूसरे के साथ जुड़े होते हैं ना, ये लोग आवाम को रिलीफ नहीं देना चाहते। जी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।